आज इरफान खान की बर्थ एनिवर्सरी। निधन के बाद इरफान की पहली बर्थ एनिवर्सरी। बोलती आंखों वाले सितारे थे इरफान खान। डेब्यू फिल्म में रोल कटने से हुए थे निराश। रघुवीर यादव के कंधे पर सिर रख पूरा रात रोए थे इरफान। बॉलीवुड में इरफान ने छोड़ी थी अपनी छाप। इरफान खान फिल्म इंडस्ट्री के उन सितारों में से एक हैं जिन्होंने अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। उन्होंने हिंदी सिनेमा को पान सिंह तोमर, हिंदी मीडियम जैसी फिल्में दी तो हॉलीवुड में भी अपनी छाप छोड़ी। अपने अभिनय कौशल से नई पीढ़ी को प्रभावित करने वाले इरफान काफी जल्दी इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनके काम की यादें लोगों के दिलो दिमाग में लंबे समय तक ताजा रहेंगी। राज कपूर के बाद हिंदी सिनेमा के वे ऐसे दूसरे एक्टर थे जो संवाद से ज्यादा असर अपनी आंखों से पैदा करते थे। ये उनकी आंखें ही थी जो पर्दे पर उनको तब भी महसूस कराती थी जब वे संवाद नहीं बोल रहे होते थे। उनके निधन के बाद उनकी पहली बर्थ एनिवर्सरी है। आज अगर वह हमारे बीच होती तो 55 साल के हो गए होते। बॉलीवुड में सबसे बिंदास अभिनेता के तौर पर पहचाने जाने वाले इरफान की जिंदगी काफी उतार चढ़ाव भरी रही। नजर डालते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ हिस्सों पर। मेरा नाम सिर्फ इरफान है। इरफान खान का जन्म 7 जनवरी को राजस्थान के टोंक में हुआ था। इरफान खान ने जैसे पर्दे पर तो अपनी दमदार एक्टिंग से सबको अपना मुरीद बनाया, वैसे ही वह अपनी जिंदगी को लेकर काफी क्लियर थे। इरफान खान ने अपने नाम के पीछे से खान शब्द हटा लिया था। इरफान ने अपनी एक इंटरव्यू में कहा, मैं इरफान हूं, सिर्फ इरफान। मैंने कुछ समय पहले से अपने नाम से खान हटा लिया है। दरअसल मैं अपने धर्म, अपने सरनेम या अपनी ऐसी किसी चीज की वजह से पहचाना जाना नहीं चाहता। मैं अपने पूर्वजों के काम की वजह से पहचान बनाना नहीं चाहता। सलाम बॉम्बे से किया था डेब्यू। इरफान खान की डेब्यू फिल्म सलाम बॉम्बे थी। फिल्म की निर्देशक मीरा नायर ने इरफान को कॉलेज की एक वर्कशॉप में देखा था। मीरा ने उन्हें मुंबई में वर्कशॉप अटेंड करने का ऑफर दिया। इरफान की खुशी का ठिकाना नहीं था। 20 साल के इरफान मुंबई पहुंचे और रघुवीर यादव के साथ एक फ्लैट में रहने लगे जो उन्होंने किराए पर लिया था। शूटिंग से पहले ही टूट गया था इरफान का सपना। फिल्म की कहानी मुंबई के स्ट्रीट किड्स पर बेस्ड थी और इरफान को कुछ रियल स्ट्रीट किड्स के साथ ही वर्कशॉप में शामिल किया गया था, क्योंकि इन्हें फिल्म में एक स्ट्रीट किड सलीम का ही रोल दिया गया था। हालांकि शूटिंग शुरू होने से 2 दिन पहले मीरा ने इरफान का रोल काट दिया और उन्हें एक लेटर राइटर का किरदार दे दिया, जो कि प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं था। तब इरफान अपने दोस्तों रघुवीर यादव और सोनी तारपोरवाला के कंधे पर सिर रखकर खूब रोए थे। इरफान ने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे याद है कि जब मीरा ने मुझे रोल कट करने के बारे में बताया तो मैं पूरी रात रोया था। सलाम बॉम्बे में रोल काटने के बाद मीरा ने उनसे वादा किया था कि वे उन्हें किसी अन्य फिल्म में लीड रोल देंगी, लेकिन इसे पूरा करने में उन्होंने 18 साल का वक्त लगाया। मीरा ने द नेमसेक में उन्हें लीड रोल दिया जो 2006 में रिलीज हुई। हालांकि उस समय तक उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। जब वे फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तब मीरा नायर ने उन्हें अमेरिका में 6 महीने बिताने के लिए महज 10 लाख रुपए दिए थे। सौरभ शुक्ला को इरफान ने दिया था सहारा। अभिनेता सौरभ शुक्ला ने एक इंटरव्यू में इरफान खान से जुड़ा एक रोचक किस्सा सुनाया था। एनएसडी में इरफान के जूनियर रहे सौरभ के मुताबिक ये तब की बात है जब मोबाइल फोन भारत में आया ही था और उनके दोस्तों के पूरे ग्रुप में इरफान के पास ही इकलौता फोन था। सौरभ कहते हैं सभी मैसेज उनके मोबाइल पर आते थे, लेकिन वे इससे कभी इरिटेट नहीं हुए। मुझे याद है वो दिन जब वे मेरे घर से आया एक मैसेज लेकर आए कि मेरे पिताजी नहीं रहे। सुनने के बाद मैं टूट गया, लेकिन उन्होंने मुझे मजबूती से पकड़ा और परिवार के खातिर हिम्मत बनाए रखने के लिए कहा। उन दिनों हमारे पास पैसा भी बमुश्किल हुआ करता था, लेकिन इरफान एयरपोर्ट गए और मुझे हवाई टिकट खरीद कर दिया। अमेरिकी सीरीज इन ट्रीटमेंट के हर सीन से पहले रोते थे इरफान। इरफान खान ने 2008-2010 के बीच अमेरिकी टीवी सीरीज इन ट्रीटमेंट में काम किया था। झुम्पा लाहिड़ी की कहानी पर आधारित इस सीरियल में ब्रुकलिन में एक बंगाली विधुर की थेरेपी को दिखाया गया था। इसके हर सीन से पहले इरफान रोते थे। उन्हें पेज भर भर कर डायलॉग याद करने की जरूरत होती थी। फिर एक वक्त पर उन्होंने ड्रामा करना छोड़ दिया। यदि एक अभिनेता 2 लाइन भी भूल जाता है तो उसे अगले विकल्प के तौर पर 15 मिनट का टेक दिया जाता था।
निराश इरफान ने मदद के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद अपने दोस्त नसीरुद्दीन शाह को फोन लगाया और जवाब मिला, सफलता का सबसे आसान सूत्र यही है कि लाइनों को अच्छे से याद कर लिया जाए। परिवार ने इस तरह किया याद। अभिनय के अपने शानदार अंदाज के लिए मशहूर रहे इरफान खान को आज उनका परिवार भी काफी मिस कर रहा है। पिता की बर्थ एनिवर्सरी पर उनके बेटे बाबिल ने भी बेहद भावुक संदेश लिखा है और एक पुराना वीडियो शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में बाबिल ने लिखा है, आप कभी जन्मदिन या फिर शादी जैसी चीजों के सेलिब्रेशन को लेकर कभी बहुत महत्व नहीं देते थे, इसलिए मैं कभी किसी का जन्मदिन याद नहीं रखता, क्योंकि आपने कभी मेरा जन्मदिन याद नहीं रखा या ना ही मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं आपके बर्थडे को याद रखूं। हमारे लिए जन्मदिन भी हर दिन की तरह ही एक सामान्य दिन हुआ करता था। हम हर दिन को ही सेलिब्रेट करते थे। इस मौके पर माँ हम दोनों को ही याद दिलाती थी, लेकिन आज मैं आपके जन्मदिन को कोशिश करके भी भूल नहीं पा रहा। आज आपका बर्थडे है बाबा। इस संदेश के साथ बाबिल ने जो वीडियो शेयर किया उसमें इरफान अपनी पत्नी सुतापा, सिकंदर और छोटे बेटे अयान के साथ नजर आ रहे हैं। इसमें इरफान खान एक वीडियो रिकॉर्ड करते नजर आते हैं और इसमें सुतापा भी ज्वाइन करती हैं। वे समझती हैं कि शायद इरफान बाबिल से वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं। वहीं अयान अपने भाई को कुछ संदेश देते हुए नर्वस नजर आ रहे हैं और अलग होने की कोशिश करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।